नमस्कार। इस संसार में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हवन, यज्ञ, तप, पूजा, दान, दक्षिणा इसे श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन यदि गहराई से विचार करके देखा जाए तो आप वर्षों-वर्षों यज्ञ करते रहें, लेकिन यदि अपने मन का आकलन करें तो मन शांत और संतुष्ट पूरी तरह से नहीं होगा। आप वर्षों-वर्षों दान करते रहें, लेकिन अगर आप अपने मन को ध्यानपूर्वक देखें तो मन में अशांति बनी रहती है। अनेकों लोग हैं जो निरंतर जन्म भर गंगा स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और इतने ही नहीं, कुछ लोग काबा आदि जाते हैं, कुछ लोग वेटिकन सिटी जाते हैं और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए रखते हैं कि जीवन में एक बार तो ये सब हो ही जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी, ये सब करने के बाद भी आप ये सोचें कि क्या मन शांत है? क्या मन में प्रसन्नता है? मन संतुष्ट है? तो नहीं रहता है। अब देखें कि ये सब हमने फिर क्यों किया? अगर इसके करने के बाद भी आपका मन अस्थायी शांति की ओर नहीं जा रहा है, मन की चंचलता नहीं मिट रही है, मन के जो विष हैं वे नहीं मिट रहे हैं, लोभ, क्रोध, मोह, भय, ये जो मन को छलनी करने वाले तत्व हैं, ये नहीं मिट रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है इन सब चीजों को करने का? कारण यही है कि ये सब कर्मकांड है, ये सब बाहरी आचरण है। बाहरी आचरण से नहीं मिलता है। बाहरी आचरण में तो तोते को भी आप राम राम रटा दें तो राम राम तो बोलने लगता है, लेकिन बिल्ली जब आ जाती है, अपने चंगुल में ले लेती है, तो रक्षा अपनी नहीं कर पाता है। तो फिर उस राम राम जपने से क्या फायदा है? तो ये सब श्रेष्ठ चीजें नहीं है। अगर आपको व्यवहारिक रूप में कभी कुछ करना ही पड़ जाए तो ठीक है, कर लिया जाए, लेकिन इससे सुख शांति अस्थाई नहीं मिलने वाली है। यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? इससे बढ़िया श्रेष्ठ कर्म है कि कोई महापुरुष हो, पूज्य पुरुष हो, महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, आचरण संपन्न गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, थोड़ी देर के लिए उसकी सेवा कर लिया जाए। आप 1 घंटे उसकी सेवा में लग जाएं और उधर 100 वर्ष तक दान करते रहें, तप करते रहें, हवन करते रहें, पूजा करते रहें, गंगा स्नान करते रहें, नदी स्नान करते रहें, तीर्थाटन करते रहें, उससे श्रेष्ठ है कि 1 घंटे के लिए किसी श्रेष्ठ पुरुष की मन लगा करके सेवा कर देना। तो यह श्रेष्ठतर है। यानी जो संत व्यक्ति हैं और वही ईश्वर है। ईश्वर जो हम बाहर खोजते हैं, ईश्वर हम आसमान में खोजते हैं, ईश्वर हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में खोजते हैं, वहां नहीं मिलने वाले हैं। ईश्वर ऐसे महापुरुषों की सेवा में बसते हैं। ये महापुरुष ही ईश्वर है। हमारे माता पिता ईश्वर है, वृद्धजन ईश्वर है, महापुरुष लोग ईश्वर हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं वे ईश्वर हैं। लेकिन हमारा सारा समय तो उनकी गलतियां ढूंढने में लग जाता है। तो उनकी गलतियां ढूंढने में लग जाता है, इसलिए हम ईश्वर सेवा नहीं कर पाते हैं। यदि हम निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हैं तो आप समझ लें कि बाकी सारी चीजों से, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ही रहिए, लेकिन उससे कुछ नहीं लाभ मिलने वाला है जितना आप 1 घंटा इनकी सेवा कर लें ऐसे लोगों की। और ये भी श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठतम है आचरण संपन्न हो जाना, स्वतः अपने आचरण को सुधार लेना, अपने आप को आचरण से संपन्न कर लेना, अपने आप को आचरण में स्थिर कर लेना। जो आपने पढ़ा है, जो संत महात्माओं ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, उस आचरण से संपन्न हो जाएं, उस आचरण को अपने अंदर शीशे की तरह उतार लें, उसका अभ्यास कर लें और
महापुरुषों की सेवा भी आप 1 घंटे करते हैं, दिन 2 दिन 4 दिन करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है 5 मिनट का ध्यान कर लेना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी सेवा ना किया जाए, क्योंकि उनकी सेवा करेंगे तब आप ध्यान के लिए प्रवृत्त होंगे। और ये जो दोनों को कर लेता है वह तो महात्मा है, वह स्वयं ही महात्मा है कि महापुरुषों की सेवा, गुरुओं की सेवा किया और साथ में ध्यान करके आचरण संपन्न भी हो गया। यदि कोई महापुरुष उस आदर्श का पालन कर रहा है, तो आप फिर उस आदर्श को उतारने में आपको सहूलियत होगी। आप पुस्तकों में पढ़ कर के अगर कोई आदर्श उतारने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कठिन होगा। यद्यपि उतारा जा सकता है उसमें भी। लेकिन यदि आपका गुरु हो, कोई महान व्यक्ति हो और आप देखें कि वह व्यक्ति पूर्ण आचरण संपन्न है, काम क्रोध पर विजय कर चुका है, जितने पाखंड हैं, अज्ञान है, इन पर पूरी तरह से विजय कर चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों को देख करके अपने अंदर भी प्रेरणा जगती है कि हम भी वैसे बने। और जब आप उस प्रेरणा से लग करके ईमानदारी के साथ उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और उसको अभ्यास में कर लेते हैं, उस पर दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तब आप भी श्रेष्ठतम महापुरुष बन जाते हैं। तो यह तो श्रेष्ठतम है, आचरण में उतारना श्रेष्ठतम है। लेकिन उस आचरण को उतारने के लिए जिससे प्रेरणा ले रहे हैं वह श्रेष्ठतर है। और केवल कर्मकांड करते रहना या तो बिना मतलब का प्रयास करते रहना है, जिससे कुछ हासिल नहीं होता है, अपना समय भी जाता है, धन भी जाता है और जब कुछ मिलता नहीं है तो अंत में निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन अहंकारवश हम भले ही उसको एक्सेप्ट न करें कि जो है इससे हमें मिला कुछ नहीं, लेकिन चूंकि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुमने मन लगा के नहीं किया है। यदि तुम्हें गंगा के स्नान से अगर पुत्र नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब तुमने बड़ी भावना के साथ स्नान नहीं किया है। आप गंगा की भावना के साथ स्नान कर लीजिए या काशी काबा आप भावना के साथ भी कर लीजिए, तो कितने लोगों को जो है मिल गया, नहीं मिलता है। उससे कैसे मिलेगा? ये कार्य कारण व्यवस्था है, कारण स्थित होगा तभी कार्य मिलेगा। अब शादी ब्याह ना करो और सोचो कि बच्चा हो जाए तो कैसे हो सकता है? उसी तरह से हम जो मूल कारण है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि आचरण से मिलती है और आचरण ऐसे महापुरुषों की संगत में रहने से होता है, उनकी सेवा करने से होता है, उनसे ज्ञान लेने से होता है, ना कि बाहरी कर्मकांड करने से होता है। तो हम लोग जो ये सब चीज़ें करते हैं, बाहरी कर्मकांड करते हैं, यदि बहुत मजबूरी हो तो ठीक है करते रहें, लेकिन उससे कुछ होने-हवाने वाला नहीं है। होने-हवाने वाला तो इसी से है। इसी से ही आपको सुख शांति मिलेगी और आप में उद्यमिता आएगी, आप में उद्योग आएगा, आप में परिश्रम आएगा, आप में धैर्य आएगा, आप में कठिन परिस्थितियाँ हैं उनसे लड़ने की क्षमता आएगी। तो ये सब मन पर विजय प्राप्त करने से ही आएगा। तो इसलिए महापुरुषों की सेवा और आचरण इसे ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। नमस्कार।